ईश्वरीय रूहानी पढ़ाई में प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी को फॉलो करने की ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं इस खुशी में सदा रहने की। उनका पूरा रिगार्ड रख वापस स्वीट होम खुशी खुशी जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करने की और देह सहित सब कुछ भूल जाने की, निराकार परमात्मा के हम निराकार आत्माओं के लिए पुनः निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनने की आज के मूल्य से शिक्षा। देह की दुनिया आवाज़ की दुनिया विस्तार की दुनिया है जिसमें रहते हुए पुनर्जन्म लेते हुए आत्मा की शक्ति घटती गई और ऊंचे धाम से आई हुई आत्मा शक्तिहीन हो गई। स्थिति भी देह अभिमान में भ्रष्ट हो गई। अब पुनः निराकार परमात्मा हम आत्माओं के पिता आवाज़ से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने की समझ देते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ स्थिति सिर्फ तरह के व्यक्त अर्थात दैहिक आकर्षणों से परे न्यारी प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। हम आत्माओं को ये स्थिति अनुभव करने की समझ देते हैं और यकीन भी दिलाते हैं कि अगर हम एक सेकंड के लिए भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो इसका शक्तिशाली प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी रहेगा और हम विशेष रूप से स्वयं में शांति की शक्ति का अनुभव करते रहेंगे। किसी भी तरह के बाहर के अशांत वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं। कहीं का किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं होता, असीम शांति की शक्ति की अनुभूति में रहते हैं। इसी स्थिति को बाप समान संपूर्ण स्थिति भी कहा जाता है। ऐसे आवाज़ से परे स्थिति में रहने का अभ्यास जब हम बहुत काल तक अनुभव कर नेचुरल बना लेते हैं तब मास्टर बीज रूप और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का टाइटल प्राप्त करेंगे। इसी शक्तिशाली स्थिति द्वारा फिर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। यकीन दिला रहे हैं अव्यक्त बापदादा और आवाज़ से परे रहने के अभ्यास के वरदान को प्रैक्टिकल में फलीभूत कर शांति की शक्ति का अनुभव कर मास्टर बीज रूप का टाइटल लेने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं। ज्ञान रत्नों को धारण करना और ज्ञान रत्नों को ही मुख से बोलना आत्मा को महान आत्मा बना देता है। ज्ञान रत्न परमात्मा द्वारा सुनाए गए महावाक्य हैं, इसलिए जब बोल में सिर्फ महावाक्य होते हैं तो ये महावाक्य आचरण में भी महान आत्मा बना देते हैं। समझ देते हैं कि ऊंची शिक्षाएं प्राप्त कर हमारे बोल में साधारणता नहीं होनी चाहिए। पूरा संगम युग हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन का युग है, इसलिए तीनों ही रूप बाप टीचर सदगुरु के रूप में मीठे परमात्मा हमारे सम्मुख हैं। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी की हम पतित बन गए आत्माओं पर कृपा ही तो है जो वे टीचर बन हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, ज्ञान और गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना रहे हैं। फिर सदगुरु बन हम सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, इसलिए हम उनसे वायदा करते हैं कि जो कुछ भी हम उनसे सुनते हैं वो दूसरों को भी ज़रूर सुनाएंगे। उनका भी संबंध परमात्मा पिता से जोड़ेंगे। हम आत्माओं का कर्तव्य है कि बाप समान सभी को उनकी शिक्षाओं से परिचित कराना है, क्योंकि इस समय सभी का बुद्धि का अर्थात समझ का ताला खुला है। जैसे हम आत्माएं सत्य परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। समय है निराकार परमपिता परम माँ और की श्रीमत पर चलकर उनकी दुआएं लेने का। अभी इस समय हम ईश्वरीय परिवार की गॉडली चिल्ड्रन हैं, ईश्वरीय पाठशाला और यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हैं। ज्ञान के सागर स्वयं परम धाम से इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम विस्मृत और भटकी हुई आत्माओं को सही दिशा दिखाने आते हैं। अनादि आदि स्मृतियाँ दिलाकर फिर से सशक्त बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पूरी पालना देते हैं। बुद्धि का योग हमारे ओरिजिनल घर परमधाम की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ से हम आए लेकिन बिल्कुल ही भूल गए। अब समझ मिली है कि वापस घर जाना है। ड्रामा समाप्त हुआ लेकिन जाना लायक बन करके है, इसलिए याद निर्वाण धाम को करते हैं ताकि स्थिति निराकारी बने, आवाज़ से परे श्रेष्ठ स्थिति हो जाए। स्वीट होम जाने के लिए स्वीट ज़रूर बनना है, फिर उनके द्वारा स्थापन विष्णुपुरी अर्थात सतयुग में आने लायक भी बनना है। उसके लिए क्वालिफाई भी करना है, लायक बनाने वाले परमपिता परमात्मा की याद में रहना है और दैवी लक्षण धारण करने हैं। हम सभी आत्माओं का चरित्र आसुरी बन जाता है, इसलिए असुर से देवताई चरित्र बनाने में कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को
हम आत्माओं संग बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम जल्दी आधा कल्प के धारण किए हुए देह के अभिमान को छोड़ सुधरते नहीं हैं। इस समय हम ब्रह्ममुख वंशावली हैं। ब्राह्मण कुलभूषण कहते हैं परमात्मा, अर्थात ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हैं। इसकी जिम्मेवारी है कुल के नाम को रोशन करने का, जो कि हम शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। ब्रह्मामुख कमल कहते हैं क्योंकि दादा लेखराज से संपूर्ण मरकर ब्रह्मा बनते हैं, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, पुराना दैहिकपन कुछ भी याद नहीं रखते हैं, तब परमात्मा उनके मुख का आधार लेते हैं। हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, जीना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, सर्वगुण से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। समझ देते कि अभी यहाँ ही संगम युग में ही पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। पुजारी से फिर से पूज्य बनना है, बेगर से प्रिंस बनने का वर्षा सत्य परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए अभी दे रहे हैं और हमें उनसे पूरा लेना है, उनका पूरा कहना मानना है। हम गॉडफादर द्वारा पढ़ रहे हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। रूहानी और परमात्म नशे से बताना है और ध्यान रखना है कि उनकी शिक्षाएं हमारे आचरण में ज़रूर हों। नया विश्व सतयुग है, सच्चा युग है, इसलिए देह के सारे झूठ को छोड़कर अब सत्य बनना है। कलयुग के झूठे विनाशी देह के नाम रूप के लेबल्स सारे आत्मा की स्मृति से मिटाने हैं। आत्मा है, ये सत्य है, परमात्मा की संतान है, ये सत्य है, परमधाम निवासी हैं, ये सत्य है। अनादि विशेषता है कि हम सत्वगुणी हैं, आदि में ही सतयुगी हैं, देव आत्मा है। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व अर्थात आत्मा के पाठ का ड्रामा में दर्शन कराकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया परमात्मा ने, ताकि संगम युग में परमात्मा संग चढ़ती कला का पुरुषार्थ कर कल पहले आदि प्रारब्ध बनाए। 2500 वर्ष उसका पूरा आनंद लिया और फिर द्वापर युग कलयुग में गिरती कला में आए। चढ़ने और गिरने का राज समझकर हमें नॉलेज को बुद्धि में मनन कर चित्त पर बिठाकर फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है और द्वापर युग कलयुग की भूलों को दोहराना नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी अभी हमें प्रैक्टिकल में बनना है, अर्थात नॉलेज को प्रैक्टिकल में अमल में लाना है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य ज्ञान के सागर गॉडफादर हैं, अति वंडरफुल हैं। हम चैतन्य आत्माओं का भी सत्य बताते हैं, विस्मृत हो गई आत्माओं को ग्लानि से निकाल कर महिमा योग्य बना रहे हैं। समय है ऊंच बनने का, तो सदा परमात्मा के ऊंचे संग में रहना है। यहाँ शरीरों को नहीं देखा जाता है, इसलिए जैसे भी शरीर में रहते हो, जवान हो, वृद्ध हो, बच्चे का हो, हर आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि मुझे याद करो। समझ देते हैं कि देह सहित जो कुछ भी है वो सब भूल कर शरीरी बनो, क्योंकि वापस निराकारी स्वीट होम में जाना है, विश्व की बादशाही भी लेनी है। इसलिए अभी स्व पर राज्य कर कर्मेंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को श्रीमद प्रमाण चलाकर शीतल बनाना है, ताकि प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बने। अभी हमें निर्भय और निर्वैर बनना है। सतयुग में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है, इसलिए पुराने शरीर में रहते हुए स्वयं को सर्व हिंसाओं से मुक्त कर हिंसाओं की अविद्या हो जाए, यहाँ तक पहुँचना है। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाना है, इसलिए सतयुगी संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। सतयुग की सत्यता, दिव्यता की सभ्यता यहाँ ही धारण कर यहाँ ही अनुभव करनी है, क्योंकि समझ मिल रही है हर बात की। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता यहाँ ही बनना है। परमात्मा पढ़ाते हैं तो साधारण से विशेष सब पुरुषों में उत्तम बनाने में ही उनकी शान है। ऊंचे धाम से पढ़ाने आए हैं मीठे परमात्मा, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, पढ़ाई की पूरी कदर करनी है, राजियों की वन शिक्षाओं को अमल में लाना है और सूर्यवंशी घराने में अपने लिए सीट बुक करनी है। रहम दिल बाप ने गोद लिया है तो उनका पूरा बनकर जैसा भी चाहते हैं वैसा करके उनसे राज्य भाग्य लेना है। यही उनका सच्चा धन्यवाद करना है। जो बाप समझाते हैं उसे भूलना नहीं है
भूलेंगे तो जो समय प्रमाण करना चाहिए वो नहीं करके मिल रहे राज्य भाग्य से वंचित रह जाएंगे। विनाश भी होना है जिसे साक्षी हो देखना है, अर्थात प्रभाव मुक्त रहते हुए आत्माओं की जरूरत के प्रमाण परमात्मा से प्राप्त अविनाशी खजानों का सहयोग देने की सेवा करनी है, ताकि वो विकराल विनाश के सेब को सहन कर सकें। ऐसे समय की सेवा भी इम्तिहान है जिसे हमें पास करना है। ज्ञान योग धारणा का सबूत देना है। नरक रूपी विषय सागर से हमें खुद को भी मुक्त करना है तो औरों को भी मुक्त कराने में मदद करनी है। काम विकार की चिता पर बैठने से काले पतित बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा के सत्य पवित्रता के धर्म का घात करते हैं। अभी पुनः अपनी पवित्रता के स्वधर्म में स्थित होकर हमें सुंदर पवित्र बनना है और ध्यान रखना है कि सूक्ष्म संकल्प में भी कभी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। सच्ची बेहद के पाप से ही हमें संपूर्ण सत्य मालूम चलता है, क्योंकि वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। आदि मध्य अंत का सत्य बताकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं और सोच समझ कर सोचने बोलने कर्म करने की समझ देते हैं, ताकि भाग्य बनाने के इस वेले में हम अपनी तकदीर को लकीर न लगा दें, वैकुंठ के वर्षे से वंचित न हो जाएं। और सब संग बुद्धि का योग तोड़कर एक मीठे परमात्मा से लगाना है। उन्हें ही प्यार से याद करना है और उनकी प्यार भरी समझाने को चित पर रख अमल में लाना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, निभाएंगे तो सत्य परमात्मा रक्षा करेंगे। पवित्रता को कोई खंडित नहीं कर सकेंगे। परमात्मा से सुनने का नशा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सावधानियां मिलती रहेंगी, मंजिल तक पहुंचना सहज हो जाएगा। परमात्मा संग सेवा की एग्रीमेंट करने वाली है। परमात्मा संदेश की बाप कहते हैं, परमात्मा संदेश देना है कि बाप कहते हैं मुझ एक को याद करो, ते सहित ते के सर्व संबंध आदि छोड़ो, शिव पिता समान आत्म अभिमानी बनकर सच्चा शालिग्राम बनना है। मूल वतन अपना ओरिजिनल घर है, वहाँ हम निराकार रूप में रहते हैं। निराकार परमात्मा संग स्थूल वतन 5 तत्वों की इस दुनिया में 5 तत्वों की शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। जब पाठ बिगाड़ देते हैं खुद को देश समझकर, फिर सूक्ष्म वतन रचकर निराकार परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु और शंकर की सूक्ष्म रचना रचकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, कलयुग की आसुरी अवगुणों का विनाश और विकारों का योग के बल से विनाश, श्रेष्ठ कर्म कर पालना के संस्कार धारण करने का लक्ष्य देते हैं, जिसे पूरा कर फरिश्ता बनना होता है। जो बनते हैं वे फिर भविष्य में देवता बनते हैं। ये नॉलेज का चक्र सामने सदा फिरता रहे, ताकि सब तरह से निर्भय होकर स्थूल वतन के पाठ को संपन्न कर लायक बन व्यक्त से अव्यक्त सूक्ष्म वतनवासी बन मूल वतन जाएं और फिर पुनः स्थूल वतन में परमात्मा द्वारा स्थापन सचखंड में आकर संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाएं। चक्र फिरता रहेगा तो ये सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में आने और जाने का खेल अति सहज लगेगा। निर्वैर और निर्भय बन जाएंगे। वंडरफुल सुप्रीम फादर हैं, सुप्रीम टीचर की वंडरफुल पढ़ाई पढ़कर उसे अमल में लाकर वंडरफुल दिव्य आत्मा फिर से